तो मेरी और आपकी अम्मा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरखान पर खाना निकालती। जैसे ही आप खाने पर हाथ बढ़ाते हैं, मक्के के वादियों से काफिला गुजरने की घंटों की आवाज़ आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त खाने पर से उठ जाते और दीन की दावत देने के लिए वो कबीले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अय मेरे सरताज, आप सुबह से लेकर शाम तक तो दावत दीन का फरीज़ा अंजाम देते हुए अभी घर पहुंचे हैं, अभी कुछ खाना वगैरह तनाउल फरमा कर जाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं खाना खाने में अपना वक्त ज़ाया कर दूँ या लग जाऊँ और ये काफिला मक्के से अगर गुजर जाए तो मुझे डर है कि कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा कि एक काफिला मक्के से गुजर रहा था, तुम उसको दावत दीन क्यों नहीं पहुंचाए। ये जज्बा, ये तड़प सहाबा के पास भी थी। उसी का नतीजा है आज मैं और आप यहाँ पर बैठे और लाखों करोड़ों लोग इस्लाम से मुशर्रफ व इस्लाम हुए। ये तड़प, ये जज्बा, क्योंकि मैं और आप तमाम तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हैं, ये तड़प और ये जज्बा अगर हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, सिर्फ खाना पूरी के अगर हम काम करते रहेंगे तो दीन की दावत कभी भी फलती और फूलती नहीं। ज़रूर फलेगी फूलेगी, लेकिन अल्लाह ताला हमारी जगह दूसरों को उठाएगा। ये काम जो हम नहीं कर रहे हैं, जो गफलत का शिकार हैं, अपनी बेहतरीन सलाहियतें, अपनी बेहतरीन काबिलियतें दूसरे कामों में लगा रहे हैं और इसको सानवी दर्जा दे रहे हैं। अपनी सादत को मुझे और आपको बदलना चाहिए। अगर हम नहीं बदलेंगे, दावत दीन से अगर हम गफलत बरतते जाएंगे, तो याद रखिए मुझे और आपको एक इंसाफ देना। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि एक बेहतरीन जमात से मैं वाबस्ता था, मुझे वाबस्ता किया गया था, लेकिन उसका हक मैंने कहाँ तक अदा किया। ये सवाल मुझसे और आपसे होने वाला है। वो वक्त आने से पहले मुझे और आपको होशियार हो जाना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के दीन की ये जो भारी जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर डाली गई है, अगर हम इसमें गफलत बरतेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला हमसे सवाल करने वाला। तफक्कुह फी दीन, ये अल्लाह ताला सबको अता नहीं करता। दीन का फहम सिर्फ अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को अता करता है जिससे वो मोहब्बत रखता है। मुझसे और आपसे अल्लाह ताला मोहब्बत रखने का ही नतीजा है कि मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। इस नेमत की हम कदर करें। एक बेहतरीन और साले और एक मुनज़्ज़म जमात से मुझे और आपको अल्लाह ताला वाबस्ता किया। इसके जो हुकूक हैं, जमात तहरीक के, तंजीम के, इसके जो मकासद हैं, इसका जो मुझ पर और आप पर हक बनता है, उसको हम गनीमत जाने। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सलाहियतों को, अपनी तवानाइयों को अल्लाह ताला के दीन को गालिब करने के लिए, इसके दीन को कायम करने के लिए लगा दें। वरना किसकी मौत कब आने वाली है मैं और आप इससे वाकिफ नहीं। कितने ही लोग चलते चलते दुनिया से गुजर चुके हैं। हाल ही का वाक़या है, सिरकुंडी के सलीम साहब जो होटल चलाते थे, रात में अच्छी तरीके से सो गए, जब सुबह उठे सीने में तकलीफ का इजहार किया, दवाखाने तक ले गए, वहाँ पर उनकी रूह बर्बाद हो गई। ऐसे कितने वाक़यात मैं और आप देखते हैं और हम उनसे गुजरते हैं, लेकिन हमारे कान पर जूं तक नहीं रहती। मैं आप हजरात से खुलूस के साथ मुअद्दिबाना अंदाज में ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको एक मुनज़्ज़म जमात से, तहरीक इस्लामी से वाबस्ता किया है। लिहाजा इसकी तौसी में, इसकी इशाअत में, दीन की दावत लोगों तक पहुँचाने में हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को लगाएं। जमात की जो जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर डाली जाती है, तो उसको गनीमत जानते हुए अल्लाह ताला के इस दीन के काम को करने में कोई कसर बाकी न रखें। इस काम के करने के नतीजे में हो सकता है मेरा और आपका कुछ वक्त यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, मैं और आप ये समझ रहे हैं,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा यह कीमती वक्त अल्लाह ताला के पास कदर की निगाह से देखें, इंशाल्लाह देखा जाएगा। मैं और आप जो यहाँ पर वक्त निकाल कर बैठे हैं, ये कोई रायगा जाने वाला वक्त नहीं। इसकी कदर हमको उस वक्त मालूम होगी जब हमारा हिसाब किताब दिया जाएगा। तो मैं आप तमाम हजरात से ये ख्वाहिश करता हूँ कि जमात में जो भी जिम्मेदारी, जो भी इज्तिमात वगैरह मुनक़िद होते हैं, उन तमाम में आप भरपूर ताउन करें। तहरीक इस्लामी का अपनी तमाम सलाहियतों को लगा दें इसके फ़रोग़ के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।